अप्रैल का महीना मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? अप्रैल के महीने में मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? भाग्य व स्वास्थ्य क्या कहता है? वहीं विद्यार्थियों का जीवन, संतान का जीवन, वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी? इसके साथ ही आप जानेंगे प्रेम संबंधित योग, विदेश योग, इन सभी बिंदुओं पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही आप जानेंगे ऐसे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों के जीवन में अप्रैल का महीना बन जाएगा शानदार। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 1, तो आप मेष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करें आपके स्वभाव की, तो मित्रों अप्रैल के महीने में आपके लग्नेश स्वयं मंगल देव नीच की स्थिति में रहेंगे। यहाँ से ये स्पष्ट है कि आपके द्वारा लिए गए डिसीजन में कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल सकती है, या फिर इम्पेशेंट होकर जल्दबाजी में आकर आप निर्णय ले लें, ऐसी स्थिति भी बनती है। छोटी छोटी बात पर आपको इरिटेशन हो, ऐसे योग भी बनते हैं। तो क्या करना चाहिए? अप्रैल के महीने में आपको जो उपाय बताए जाएंगे वो निश्चित तौर पर करिए। साथ ही क्रोध की स्थिति को जितना संभव हो त्यागने का प्रयास कीजिए। क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं लीजिए। अब अगर बात करें आपके करियर की, तो मित्रों आपके दशमेश होते हैं स्वयं शनिदेव, जो कि 28 मार्च से आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप यहाँ से ये समझ लीजिए कि अब आपके करियर में छोटी छोटी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। जो कार्य बहुत तेजी से हो रहे थे वहाँ पर डिले की स्थिति देखने को मिल सकती है, और यदि कोई जल्दबाजी में आपने डिसीजन लिया तो उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रेस आपके जीवन में आ सकता है। परंतु समझने की बात यहाँ पर क्या है कि फाइनेंसेस में कोई इशू नहीं आएंगे। यानी अगर फाइनेंस पे चर्चा की जाए तो वो आपका पहले दिनों की तरह ही बरकरार रहेगा। पैसे से संबंधित प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो इसलिए जो भी कार्यों में छोटी छोटी उतार चढ़ाव, उथल पुथल आए, उसको बहुत पॉजिटिवली लें और उस पर पेशेंस के साथ काम करें। अब आगे चल के जानते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों आपके भाग्य स्वयं देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में विराजमान है। आपकी वाणी पे मानिए सरस्वती विराजमान है। आप अपनी वाणी के माध्यम से अपने कार्य बना सकते हैं, और जब आप किसी से अपनी बात कहने जाएं, समझाने जाएं, तो वहां पर आपको भाग्य का साथ भी पूर्ण रूप से मिलेगा। धन के मार्ग में भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, और जो काम आपके भाग्य के भरोसे अटके हुए थे वो सभी कार्य बनने लग जाएंगे। तो अब इसको अगर समझने का प्रयास करें तो करियर में छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं, परंतु भाग्य के सपोर्ट से आपके कार्य बनेंगे और फाइनेंसेस भी आपके मेंटेन रहेंगे। अब जान लेते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों मेष लग्न के जातकों को जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है आपका स्वास्थ्य। तो मित्रों आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य पर इस महीने खर्चे हो सकते हैं। आपके स्वयं के या परिवार के किसी अन्य सदस्य पर भी आपके स्वास्थ्य पर खर्चे हो सकते हैं। इस महीने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के करें, वरना लॉस की स्थिति भी बन सकती है। अब आगे बढ़ के बात करें यदि आपके वैवाहिक जीवन की, तो मित्रों विवाह से संबंधित स्थितियां में अच्छे योग बने हुए हैं, बशर्ते आप अपने अंदर ओवर एक्सपेक्टेशन ना पनपने दें। आप अपने क्रोध पर संयम रखें। यदि ये इन दो चीज़ों का आपने ध्यान दिया तो आपका वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत मधुर नजर आ रही है। यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं परिवार से संबंधित या अपने करियर से संबंधित, तो वो 14 अप्रैल के बाद लें तो उसकी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि 14 अप्रैल से सूर्य देव उच्च की स्थिति में होकर आपके लग्न में विराजमान होंगे, जो कि आपके भाग्य को, आपके परिवार को, आपके करियर में प्रकाश ही प्रकाश फैलाएंगे। तो यदि कोई भी निर्णय लेने हैं तो वो आप 14 अप्रैल के बाद लें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब अगर बात करें संतान की या फिर स्टूडेंट्स की, तो मित्रों संतान से संबंधित छोटी छोटी चिंताएं हो सकती हैं, वो चिंताएं 14 अप्रैल से समाप्त हो जाएंगी। साथ ही यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा फोकस हिल सकता है, परंतु यदि आपने स्वास्थ्य का ध्यान दिया और फोकस्ड होकर पढ़ाई की तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय रहेगा शानदार। वहीं बात करें प्रेम संबंधों की, तो अभी आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। इस समय कोई नए फैसले ना लें। अब जान लेते हैं विदेश संबंधित योगों की क्या स्थिति रहेगी। तो मित्रों विदेश से संबंधित कार्य आपके बनेंगे, परंतु अटक अटक कर बनेंगे और उसमें खर्चा भी पहले से अधिक होगा।
चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो या आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो या कोई अन्य गतिविधि आपके जीवन में विदेश से संबंधित जुड़ी हो, वहाँ पर आपके खर्चे बढ़ेंगे और देर से ही सही परंतु आपके कार्य बन जाएंगे। अब जानते हैं कि आपको कौन से उपाय कर लेने चाहिए जिससे अप्रैल का महीना मेष लग्न के जातकों के लिए बन जाए बेहद खास। तो आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग बनी रहेगी, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रहेगी, प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानियां नहीं आएंगी, फ्रेंड सर्कल में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, अन्य भी काफ़ी सारे फायदे आपको होंगे यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। साथ ही कहना चाहूँगी, यदि आप मेष राशि के भी जातक हैं, यहाँ पर हम मेष लग्न की बात कर रहे थे अभी तक, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, यदि आप मेष राशि के भी जातक हैं तो आप पर अप्रैल में साढ़े साती का प्रथम चरण प्रारंभ होने जा रहा है। इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव कारक प्लैनेट हैं तो आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा, और यदि शनिदेव अकारक प्लैनेट हैं तो आपको हर शनिवार सरसों के तेल का दान करना आवश्यक रहेगा। साथ ही आप लोगों को कर लेना चाहिए शनि चालीसा का पाठ या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार अवश्य करें। साथ ही आपको करना है ओम शुम शुक्राय नमः। यदि आपने इस मंत्र का जाप किया प्रतिदिन 108 बार तो आपको फाइनेंस से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय वृष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले जाने वृष लग्न किन व्यक्तियों का होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 2 तो आप वृष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करें यदि आपके स्वभाव की, तो मित्रों आपके लग्नेश शुक्र देव तो उच्च की स्थिति में बने हुए हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति भी लग्न में हैं तो आपके मन में कभी कभी उदासीनता देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बातों पर उदासी आ जाए ऐसे योग बनते हैं, परंतु सामान्यतः आपका स्वभाव अच्छा रहेगा। डिसीजन जो आप लेंगे यदि सही व्यक्ति से सलाह मशवरा करके लेंगे तो वो हमेशा सही होगा। अब आगे चल के बात कर लेते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों ये समय करियर के दृष्टिकोण से शानदार रहेगा। आपके दशमेश स्वयं शनिदेव अब आपके एकादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म से संबंधित, करियर से संबंधित, जॉब या बिजनेस से संबंधित आपकी समस्त इच्छाएं अब पूर्ण होंगी। जो भी एक्सपेक्टेशन आप अपने करियर से रखते हैं, जिस स्थिति पर आप स्वयं को देखना चाहते हैं, वो उस मकाम पर आप अब पहुंचेंगे जैसे ही शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से करियर के दृष्टिकोण से समय बेहद खास रहने वाला है। वहीं बात करें यदि आपके फाइनेंस की, तो मित्रों आपके द्वितीय भाव के लॉर्ड होते हैं बुध देव जो कि अभी नीच की स्थिति में बने हुए हैं। ऐसे में अधिक परेशानी नहीं आएगी, परंतु यदि आपने बिना सोचे समझे पैसा किसी को दे दिया, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ पर आपको देरी के बाद ही आपका पैसा वापस आएगा। तो इसलिए सोच समझ के इन्वेस्ट करें तो आपके लिए धन से संबंधित भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आगे चल के बात करते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों भाग्य के दृष्टिकोण से भी समय शानदार है। आपके कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलना भी निश्चित है। साथ ही भाग्य के माध्यम से आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण भी होंगी। आप मेहनत कर रहे हैं, आप चाहे वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, बिजनेस करते हैं, किसी भी स्थिति में हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मन में कोई ना कोई इच्छा अवश्य होती है। तो आपकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे स्वयं शनिदेव, भाग्य का सपोर्ट आपको उसमें अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही बात करें यदि आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत खास है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। बस अपना रूटीन जिस तरह से आप आज तक रखते आए हैं उसको ठीक प्रकार से रखिएगा। अब आगे चल के बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो मित्रों वैवाहिक जीवन में ओवर एक्सपेक्टेशन के वजह से उथल पुथल देखने को मिल सकती है, या फिर आप अपने जीवन साथी के लिए बहुत केयरिंग है और यही व्यवहार आप उनसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस स्थिति में भी आपको किसी चीज़ की परेशानी का अनुभव हो ऐसे योग बनते हैं। परंतु यदि आपने इस बात को समझ लिया कि अभी इस महीने हालात थोड़े ऐसे ही बने रहेंगे, इसको सोचकर आप सामने वाले व्यक्ति से ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करते, जो भी बात है उसका मिलजुल के समाधान निकालते हैं, यदि इस तरीके की स्थिति बनाई तो अप्रैल का महीना वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छे अनुभव लेकर आएगा।
अब आगे चल के बात करें ये समय संतान के लिए या हमारे स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए समय बेहद शानदार है। हर तरफ से आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। बस अपना फोकस मत हिलने दीजिए और छोटी छोटी बात पर उदास नहीं होइए। आप मन लगाकर पढ़ाई करिए, सारे प्लैनेट्स आपको फेवर कर रहे हैं। वहीं आगे चल के बात करें प्रेम संबंधों की, तो मित्रों आपके लिए भी समय अनुकूल है। जो भी निर्णय लेना चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। यदि संतान से संबंधित भी कोई चिंता चल रही है तो वो भी निश्चित तौर पर अप्रैल के महीने में समाप्त होने जा रही है। अब अगर बात करें विदेश संबंधित योगों की, तो मित्रों विदेश से संबंधित आपके कार्य बनेंगे, परंतु 14 अप्रैल के बाद। उससे पहले प्रयास करने का कोई लाभ नहीं होगा। तो यदि कोई भी कार्य ऐसा है जिसको आप इनिशिएट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो 14 अप्रैल के बाद कीजिएगा। अब जान लेते हैं कि वृष लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों पहला उपाय है आपके लिए गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, स्वभाव अच्छा बना रहेगा, मन अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, साथ ही पार्टनरशिप में भी लाभ के योग बनेंगे। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर मित्रों आपको करना है ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप भी अवश्य करें और साथ ही कर लीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आपने ये तीनों उपाय किए तो निश्चित तौर पर अप्रैल का महीना आपके लिए भी बन जाएगा बेहद शानदार। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।